सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक स्टैक एंड क्यू। उसके 3 क्वेश्चन आप आज फिर से देखेंगे। तो आज के 3 क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या-क्या है। पहला एक सिंप्लीफाई पाथ का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफाई पाथ में कैसा रहेगा थोड़ा कि आपको पाथ दिया रहेगा, जैसे कि हमारी डायरेक्टरीज वगैरह में होता है, फाइल डायरेक्टरीज वगैरह में उस तरह का पाथ है। तो उसमें जो भी डर्टीनेस होगी चीज़ों में, या पाथ में डर्टीनेस या फिर रिडंडेंसी चीज़ें होंगी, उनको हमें रिमूव करना है। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट करना है हमें क्यू यूजिंग स्टैक, ठीक है। और एक थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 1 3 2 पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। एक सब सीक्वेंस ढूंढना रहेगा जिसमें पहला एलिमेंट जो रहेगा सब छोटा रहेगा, एंड लास्ट एलिमेंट सब उससे बड़ा रहेगा, एंड देन बीच एलिमेंट सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आज के 3 क्वेश्चन हमारे ये हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टैक पे बेस्ड है, लास्ट क्वेश्चन स्टैक पे बेस्ड है, एंड सेकंड क्वेश्चन क्यू पे बेस्ड है, जो कि इम्प्लीमेंट करना है हमको यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, समझ लीजिए हमारे पास एक पाथ दिया हुआ है, ठीक है। अब पाथ में ऐसे कुछ भी डर्टी फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ दिया रहेगा, उसको मतलब लॉजिकली वो करेक्ट है, लेकिन बट उसका एक्चुअल मीनिंग जो एक्चुअल मीनिंग बनता है वो ज़्यादा सिंपलर होगा। मतलब एक्चुअल में क्या करना है, कंप्रेस करना है चीज़ों को, ठीक है। लॉजिकली चीज़ें दी रहेंगी, उनको कंप्रेस करके एक्चुअल फॉर्मेट में, जो फाइल सिस्टम हमारा फॉर्मेट होता है, उसमें हमको कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर हमको एक दिया गया, जैसे कि होम में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि इसके बाद बोला कि मल्टीमीडिया, इसका तो क्या बोला कि मल्टीमीडिया में जाओ, ठीक है। फिर आपको बोल दिया कि डॉट डॉट, देन बोला कि पिक्चर्स में जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या, होम डायरेक्टरी में अंदर घुसा मैं, देन फिर मैं डॉक्यूमेंट में अंदर घुसा, देन फिर मैं मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्री में घुसा, डायरेक्टरी में घुसा, देन फिर इसने बोला कि पैरेंट वाली डायरेक्टरी में जाओ। मतलब क्या, इसके ऊपर फिर से, मतलब यहाँ पे आगे जंप करके वापस, ठीक है। अब जंप किया, देन इधर पहुंचा, तो उसने क्या बोला, पिक्चर। मतलब क्या बोला कि होम में जाओ, देन डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट से कहाँ जाओ, पिक्चर डायरेक्टरी में जाओ, ठीक है। कहाँ पे जाओ, पिक्चर डायरेक्टरी में जाओ। बट इसमें फॉर्मेटिंग किस तरीके से हमको दी गई थी कि होम में जाना है, देन डॉक्यूमेंट में जाना है, देन मल्टीमीडिया फोल्डर में जाना है, देन वापस से बाहर आना है, इससे बाहर आना है, देन पिक्चर में जाना है, ठीक है। देखो लॉजिकली ये तो करेक्ट है। अगर हम लोग किसी तरह का अगर एक फंक्शन क्रिएट करें जिसमें हमको किसी फाइल या किसी फोल्डर को टारगेट करना है, देन लॉजिकली ये करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, देखो इनसाइड 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 आउटसाइड देन इनसाइड, बरोबर। लॉजिकली इट इज करेक्ट, बट इसका जो एक्चुअल फॉर्मेटिंग होगा, जो हमारे फाइल एक्ट्रीज में होता है, वो कुछ इस तरह का नहीं होता है। तो हमको ये जो सब चीज़ें होंगी, जो रेंडम चीज़ें हैं या फिर जो भी डर्टी फॉर्मेटिंग है इसमें, उसको रिमूव करनी है और एक्चुअल फॉर्मेटिंग में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये समझा आप सभी को, डिस्क्रिप्शन किस दिया रहेगा। और सबसे पहले फाइल डायरेक्टरी के कुछ कुछ मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, जिसको नहीं आता होगा तो वो ध्यान देना, ठीक है। डॉट स्लैश मतलब कैसा, अगर आप उसी डायरेक्टरी के अंदर ही किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हो तो डॉट स्लैश होता है, ठीक है। स्लैश है, ये वन नहीं है। एंड देन आपका जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी टारगेट एलिमेंट है, अगर आपकी जिस डायरेक्टरी में आप हो उसके अपर या डायरेक्टरी, मतलब उसके पेरेंट डायरेक्टरी में हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना, डॉट डॉट स्लैश ऐसा। फिर क्या होगा, जैसे कि अगर किसी करंट डायरेक्टरी में है तो उसके ऊपर जाएगा, वो पेरेंट डायरेक्टरी में जाएगा, देन फिर से वहां से शुरू करेगा ढूंढना। और अगर डॉट स्लैश डाला है हमने, तो क्या होगा कि उसी डायरेक्टरी के अंदर ही उस कंपोनेंट को ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को हम देख लेते हैं कि किस तरह है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक स्टैक का मदद ले रहे हैं, ठीक है, जो हमें हमारा आउटपुट जनरेट करने में मदद करेगा, ठीक है। स्टैक एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो स्टैक के रिलेटेड है, इसके लिए हम लोग स्टैक वाला क्वेश्चन लिया, तो इसके लिए यहाँ पे स्टैक यूज कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप कोई लिंक लिस्ट वगैरह या फिर आप कोई एरे लिस्ट वगैरह यूज करना चाहते हो तो उसका भी कोई टेंशन नहीं, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट हमने यहाँ पे आज एरे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जब हमें सारे ये दिए रहेंगे ना, तो कहते हैं हमारा जो आंसर ये दिया रहेगा, ये जो एक पाथ दिया रहेगा एज ए इनपुट, पाथ दिया रहेगा जो इनपुट, उसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। किसमें डिवाइड कर देंगे, कंपोनेंट्स में। जैसे होम एक कंपोनेंट हो गया, एलिमेंट एक कंपोनेंट हो गया, डॉक्यूमेंट एक कंपोनेंट हो गया,
ये कंपोनेंट हो गया और ये कंपोनेंट हो गया। अब देखो ये सारे कंपोनेंट्स हमको क्या बता रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं कि अगर समझ लो कोई डायरेक्टरी में है तो देन आपको यहाँ मूव करना है, देन उस डायरेक्टरी में आप पहुंच गए, देन आपको इस डायरेक्टरी में मूव करना है, देन इधर मूव करना है, देन ये बता रहा है कि आपको आगे मूव करना है, देन ये बता रहा है कि पिक्चर डायरेक्टरी में आपको मूव करना है। तो ये सब सारी चीजें क्या है, कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो हमको ये सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्लिट फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं और उसमें हम लोग पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, जहां पर भी क्या कह रहा है ये, जहां पर भी अगर आपको स्लैश मिले, जहां पर भी आपको स्लैश मिले तो क्या कर दो, वहां पे डिवाइड कर दो चीजों को। जैसे कि ये देखो यहाँ पे स्लैश मिला एंड देन यहाँ पे स्लैश मिला, तो देखो इसके अंदर की चीजें एक कंपोनेंट बन जाएगी, देन इन दोनों स्लैश के बीच की जो कंपोनेंट रहेगा एक स्पेस रहेगा जो एक नल वैल्यू होगा, मतलब समझ लीजिए ये कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा ऐसा एक कंपोनेंट बनेगा जिसके अंदर कुछ है नहीं। देन फिर ये दो स्लैश के बीच में ये फू करके आ गया, तो एक ये कंपोनेंट बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक होम बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कंपोनेंट्स की, एक वैलिड डायरेक्टरी, ठीक है, एक वैलिड डायरेक्टरी, एक हो सकता है कि खाली खाली कंपोनेंट बने, और एक कंपोनेंट क्या हो सकता है डॉट डॉट, ठीक है, और एक कंपोनेंट हो सकता है सिर्फ डॉट, ठीक है। तो देखो एक दो तीन चार, चार तरह के हमको चीजों को हैंडल करना है इसमें। तो ये समझ में आया कि हमने क्यू स्टैक यूज किया, देन फिर उसके बाद हमने ये समझा कि करके कि स्ट्रिंग में स्प्लिट करके हमने क्यू यूज किया, बिकॉज हमको कंपोनेंट की जरूरत चाहिए और इसमें चार कंपोनेंट जो हो सकते थे उनको हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, अब देखिए हर एक कंपोनेंट को उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि होम में, देन डॉक्यूमेंट में, देन मल्टीमीडिया में, देन डॉट डॉट, देन पिक्चर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया होम, दूसरा कंपोनेंट डॉक, तीसरा मल्टीमीडिया, चौथा डॉट डॉट, देन पांचवा क्या है पिक्चर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट से शुरू करेंगे, हर एक कंपोनेंट को उठाएंगे, देन अंदर की तरफ उसमें बढ़ते जाएंगे, किसी भी डायरेक्टरी में हम लोग अंदर अंदर ट्रैवर्स करते जाएंगे, ठीक है। और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका एक्चुअल फॉर्मेटिंग किस तरह का चाहिए, ठीक है। तब क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हमने कंपोनेंट उठाया, एक फॉर ईच लूप है, फॉर की वजह से हम लोग यूज करते हैं फॉर ईच लूप, जब हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ एलिमेंट से काम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप लिखा, ठीक है। उसका क्या किया, अगर ये पेरेंट डायरेक्टरी है, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया कि अगर ये पेरेंट डायरेक्टरी है कोई, ठीक है, अगर हमको पेरेंट डायरेक्टरी में अपवर्ड जाना है, समझ लीजिए यहाँ पे था मैं, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई डॉट डॉट है पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो मतलब हमको क्या जाना है, अपवर्ड में जाना है ना, समझ रहे हो आप, कहाँ जाना है, अपवर्ड में जाना है, मतलब जिस अभी करंट डायरेक्टरी में मैं यहाँ था और ये कंपोनेंट मेरे हाथ में है, देखो इधर से मैं इधर घुसा, इधर से इधर घुसा, ठीक है। अब अगला कंपोनेंट मेरा डॉट डॉट आया, मतलब इस पोजीशन से मुझे ऊपर की तरफ जाना है, क्या जाना है, इस पोजीशन से। देखो पहले मैं यहाँ था, देन यहाँ मूवमेंट किया, देन यहाँ मूवमेंट किया, देखो मैं यहाँ था, ठीक है, मुझे डॉक मिला, फिर मैं डॉक में घुसा, फिर मेरे को मल्टीमीडिया मिला तो मैं मल्टीमीडिया में घुसा, देन फिर मेरे को डॉट डॉट मिला तो मेरे को बाहर आना है, ठीक है, बाहर आना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, देखो ये था तो मैंने इसको कर दिया पुश, ये था इसको मैंने कर दिया पुश, ये था इसको मैंने कर दिया पुश। अब इसने बोल रहा है कि पेरेंट डायरेक्टरी में आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को पॉप करना पड़ेगा और मुझे इस पोजीशन पे आना पड़ेगा, बरोबर, सॉरी इस पोजीशन पे नहीं, एक्चुअली मुझे इस पोजीशन पे आना पड़ेगा वापस से, समझ में आया इसको आपको, देखो। और ये कभी कब करूंगा मैं, अगर हम लोग स्टार्टिंग में दे दिया कि आपको डॉट डॉट देन होम, तो आप इसके बाहर तो जा नहीं सकते ज्यादा, बरोबर, सी ड्राइव के बाहर तो आप जा नहीं सकते हो, तो उस पोजीशन पे आपको कुछ भी वर्किंग नहीं करना है, ठीक है, उस पोजीशन पे आपको कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये वाला चेक लगाया कि अगर स्टैक एम्प्टी है, मतलब हम लोग किसी कंपोनेंट के अंदर है ही नहीं और तब ये आया है डॉट डॉट, तो हमको कुछ परफॉर्म ही नहीं करना है, ठीक है। फिर समझ में आपको कि कैसे हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी में जाएंगे, ठीक है। तो जो पहले डायरेक्टरी रहेगी उसको हटाएंगे, देन उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में मूव कर जाएंगे। तो पेरेंट डायरेक्टरी में कैसे मूव कर रहे हैं, बिकॉज अगर समझो ये हट गया तो स्टैक का टॉप क्या बन जाएगा, डॉक हमारा स्टैक का टॉप बन जाएगा, और जो टॉप रहेगा मतलब हमारा करंट डायरेक्टरी है, तो हमेशा जो स्टैक का टॉप रहेगा वो हमारी करंट डायरेक्टरी को इंडिकेट करता रहेगा कि भाई अभी इस मूवमेंट पे आप करंट डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है। और ये आने से पहले हम लोग इस पोजीशन पे थे तो हमारा टॉप क्या था, मल्टीमीडिया था, देन ये आया, इसने बोला कि डॉट डॉट मतलब हमको पेरेंट पे जाना है, तो मैंने इसको पॉप किया, करंट डायरेक्टरी से बाहर निकला मैं एंड उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट समझा आपको। उसके बाद अब देखो ये दोनों चेक्स आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे, इसको थोड़ा इजी बताता हूँ मैं क्या होता है, ठीक है। अगर समझिए आपका, आपको बोला है कि डॉट स्लैश, ठीक है, स्लैश छोड़िए, स्लैश तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, डॉट, अगर आपका कंपोनेंट, अगर आपका नेक्स्ट कंपोनेंट डॉट है, ठीक है,
अगर आपका नेक्स्ट कंपोनेंट डॉट है या फिर आपका कंपोनेंट एम्प्टी है, देखो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह के, एक वैलिड कंपोनेंट हो सकता है, एक डॉट डॉट कंपोनेंट हो सकता है, एक डॉट कंपोनेंट हो सकता है और एक एम्प्टी कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखो डॉट कंपोनेंट में हमको कुछ भी चीज पुश नहीं करानी है, ना ही एम्प्टी कंपोनेंट में हमको कुछ चीज पुश करानी है, बिकॉज अगर हम लोग स्लैश स्लैश 2 बार आया तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, ये स्लैश और स्लैश के बीच में क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, तो इसका भी कंपोनेंट बना देगा जो कि ये रहेगा, इसके अंदर एम्प्टी है। तो देखो अगर जब हमारे पास डॉट रहेगा एंड देन इस तरह का दोनों में से कोई भी एक भी रहेगा या दोनों रहेंगे, तो हमको क्या करना है, चीजों को हमको ये चीज करना है कि उसमें कुछ भी चीजें पुश नहीं करानी है, ठीक है। देखो डॉट रहा, ठीक है, डॉट रहा तो ये ट्रू देगा, ट्रू और नॉट का देगा फॉल्स, तो इसके अंदर घुसेगा नहीं। अगर ये देखो एम्प्टी रहा तो देगा ट्रू, और ट्रू और इसमें से क्या जाएगा फॉल्स, तो भी हम अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, हम ये दोनों कंपोनेंट को प्रिवेंट कर दिया चीजों को पुश करने को। देखो हमने इसको हैंडल किया, ठीक है, हमने इसको हैंडल कैसे किया, इसको प्रिवेंट करके। अगर समझो ये दोनों नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा चौथा, देखो इसको तो हमने हैंडल कर लिया ऊपर ही, उसके बाद इसको हमने चेक्स लगा दिए, ये दोनों को हमको नहीं लेना है अंदर, ठीक है। तो ये अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो मतलब इसको क्या कर दिया हम लोग ने, प्रोसेस ही कर दिया एक तरीके से। और समझ लो ये दोनों नहीं है तो चौथा क्या हो सकता है हमारा कंपोनेंट, हमारा कंपोनेंट एक वैलिड डायरेक्टरी हो सकती है, बरोबर। तो अगर एक वैलिड डायरेक्टरी है तो अंदर घुस जाएगा वो और उसको कर देगा पुश, मतलब स्टैक के अंदर। देखो होम में गया, होम में उसके बाद मेरे को डॉक्यूमेंट आया, तो डॉक्यूमेंट देखो डॉक्यूमेंट में क्या था, वो डॉट डॉट भी नहीं है, डॉट भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तो इसके अंदर आ जाएगा, बरोबर, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट पुश हो जाएगा। समझ लीजिए ये हमारा स्टैक है, तो होम था, उसके अंदर आ गया डॉक, मतलब हमारी करंट डायरेक्टरी क्या है, डॉक है। देन हमारी करंट डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, मल्टीमीडिया कर दीजिए। देन डॉट डॉट आया, मतलब हम लोग इसको करंट डायरेक्टरी जो होती है हमसे हमारी, अब उससे हमको अपर वाले में जाना है, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो हम उसको रिमूव कर दूंगा मैं और ये आ जाएगा। अब हमारी करंट डायरेक्टरी ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला कंपोनेंट क्या है, हमारा पिक्चर आया। अब देखो डॉट डॉट भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा पुश। तो देखो हमारा करंट डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, पुश यहाँ पे जाएगा पिक्चर्स का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको समझा कि कैसे हो रहा है। उसके बाद अब मैंने बताया था कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है चेंजेस, मतलब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर फर्क क्या होता है कि जब हम फ्रीक्वेंटली अपेंड या डिलीट करते हैं चीजों को तो हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी जगह पे हम लोग ने यहाँ पे एक आउटपुट जनरेट करने के लिए रिजल्ट करके एक स्ट्रिंग बिल्डर को यूज किया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को स्टैक से बाहर निकाल के एक आउटपुट स्ट्रिंग बनाते जा रहे हैं। अब हमारा किसी भी पाथ होता है, कोई भी पाथ होता है, हमारी डायरेक्टरी का पाथ होता है, वो शुरू किससे होता है, स्लैश से शुरू होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हर बार स्लैश डाल रहे हैं, ठीक है, स्लैश डाल रहे हैं, देन कंपोनेंट का नाम डाल रहे हैं, स्लैश डाल रहे हैं, देन कंपोनेंट का नाम डाल रहे हैं, कंपोनेंट का नाम, अरे सॉरी, कंपोनेंट का नाम डाल रहे हैं, फिर स्लैश डालेंगे, देन कंपोनेंट का नाम डालेंगे, तो उसी तरह कुछ हो रहा है, बरोबर। ये समझ में आया आपको, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट कैसे करना है हमें, ठीक है। तो बस क्या करते जाएंगे हम लोग, चीजों को यहाँ से उठाते जाएंगे एंड देन इसमें अपेंड करते जाएंगे रिजल्ट में। उसके बाद ये वाले पार्ट में क्या हो रहा है, अगर समझिए हमारा रिजल्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है, समझ लीजिए हमारा जो स्ट्रिंग था वो वैलिड ही नहीं था, तो हमने स्टैक के अंदर कुछ पुश ही नहीं करेंगे, और स्टैक के अंदर पुश नहीं होगा तो रिजल्ट में भी कुछ नहीं आएगा, बिकॉज इसमें कोई इवेंट ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर होगा वो उसका लेंथ, अगर रिजल्ट का लेंथ जीरो के बराबर कब होगा, जब हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी, तो स्टैक के अंदर कुछ नहीं होगा, स्टैक के अंदर कुछ नहीं होगा तो रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं होगा, और रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं होगा तो मतलब क्या, उसका इसका लेंथ क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर समझ लो अगर लेंथ जीरो तो हम लोग क्या है, एकदम रूट डायरेक्टरी में रहेंगे, जिसके लिए यहाँ पे अगर समझ लो ये फॉल्स हो गया, हम रूट डायरेक्टरी रिटर्न करेंगे, मतलब देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, मतलब क्या, जीरो पे है ना, तो देखो ट्रू होता तो यहाँ पे आते हैं, फॉल्स होता है यहाँ पे जाते हैं। तो देखो अगर वो जीरो के बराबर है तो हम लोग रूट डायरेक्टरी रिटर्न कर देंगे, और अगर वो जीरो से बड़ा है तो हम लोग जो एक्चुअल हमने जनरेट किया वो रिटर्न कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। ओके ओके, सो नेक्स्ट दो क्वेश्चन नरेंद्र लेने वाला है, ठीक है नरेंद्र। हाँ संजय। ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या, एक बार बोलो, लेट्स देन स्टार्ट देन। ओके ओके, so second question, as I said, as he said that हमें implement करना है क्यू को using the stacks, ठीक है। तो ये एक हमें दोनों की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दोनों कैसे वर्क करते हैं इंटरनली वो पता होना चाहिए,
then only we can use it. So एक क्विक मैं रिवाइज करूंगा या फिर बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू के बारे में बताता हूँ। क्यू क्या होता है? क्यू वर्क्स ऑन दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब ऐसी कुछ क्यू होगी, वी विल एंटर फ्रॉम दी एंड, ये होता है एन क्यू की एंटर करना है फ्रॉम द रियर एंड, एंड डी क्यू इज डिलीटिंग फ्रॉम दी फ्रंट एंड, ओके। तो ये होता है टू एंडेड, ठीक है, टू एंडेड। और स्टैक इज जस्ट सिंपली कि यहाँ पर खड़ा कर दिया है एंड यहाँ पर हमने एक साइड से एलिमेंट आ रहा है और उसी साइड से एलिमेंट वापस भी बाहर जा रहा है, सो इट इज वन एंडेड। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये टू एंडेड होता है, ये वन एंडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है एन क्यू डी क्यू दो ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ पर पुश और पॉप दोनों ऑपरेशंस एक ही साइड से हो रहा है। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस अगर बोले तो एक होता है पीक कि पीक क्या कि फॉर द क्यू इट इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो पीक होता है। एंड फॉर द स्टैक इट इज द मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट इज पीक। और साइज इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इट इज स्टोरिंग, सो दिस विल बी द साइज, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सी, मतलब ये थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि वी हैव टू यूज अ स्टैक एंड वी हैव टू क्रिएट अ क्यू। अब जैसे मैंने बोला क्यू हैज टू एंड्स, स्टैक हैज वन एंड, तो हम एक स्टैक से दो क्यूज नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें दो स्टैक्स लगेंगे टू हैव दैट बिहेवियर कि हमें असल में दो डाटा स्ट्रक्चर्स लगेंगे। हम वी आर यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो स्टैक वन एंडेड है, तो इसके लिए हमें एक और वन एंड के लिए दूसरा कोई डाटा स्ट्रक्चर लगेगा एंड वी आर गोइंग टू यूज अदर ऑल्सो एज द स्टैक। तो हम दो स्टैक्स यूज करेंगे टू क्रिएट अ क्यू, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, मतलब अभी देखो क्यू या स्टैक दीज आर जस्ट बिहेवियरल डाटा स्ट्रक्चर्स, मतलब जो भी उनका बिहेवियर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, सो उस बिहेवियर पे वो बने। सो अगर मुझे क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब क्या करना है कि मुझे वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना है। और उसके लिए क्या क्या लगता है, एक तो लगता है एन क्यू, ठीक है, एक लगता है डी क्यू, ठीक है, एक है पीक जैसे मैंने बोला, और एक होता है साइज। नाउ साइज और पीक तो काफ़ी सिंपल है, मतलब साइज तो बहुत सिंपल है, हम एक काउंटर लगा सकते हैं, एक वेरिएबल लगा सकते हैं और डी क्यू और एन क्यू के टाइम पर उसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। बट आवर मेन गोल इज टू यूज पुश पॉप एंड इट्स पीक। यहाँ पर स्टैक में जो ये तीन चीज़ें होती है, तीन फंक्शंस होते हैं, यूजिंग दीज थ्री फंक्शंस इन द बिहेवियर ऑफ स्टैक वी हैव टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ क्यू, ठीक है। तो अभी मैं कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटिंग और डिज़ाइनिंग के पूरे डिटेल में जाएंगे। हम करेंगे क्या, वी विल बी यूजिंग टू स्टैक। तो मैं ना यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक स्टैक जो है और ये दूसरा स्टैक, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं हम पुश, ठीक है। हैंडराइटिंग इज बैड, ओके। वी कैन पुश, वी कैन डू अ पॉप। तो इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ कि एक स्टैक को मैं यूज करूंगा फॉर द पुश ऑपरेशन, क्योंकि हमें एट द एंड क्या करना है, डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। अब उस पर बिहेवियर उसका एन क्यू डी क्यू का लगाना अलग बात है, लेकिन डाटा को स्टोर करने के लिए व्हाट वी विल यूज इज वी जस्ट आर गोइंग टू एक स्टैक में अंदर डालना है बस, ठीक है। एक स्टैक में अंदर डालते रहेंगे वैल्यूज को, दूसरे स्टैक में से हम बिहेवियर जो सेकेंड फ्रंट एंड होता है ना, जहाँ पर से डी क्यू हो रहा है, वो दूसरे स्टैक से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पहले स्टैक में हम बस डालने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट थिंग इज व्हाट पुश ऑपरेशन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स पुश करते जाएंगे, वन बाय वन वी विल पुश एलिमेंट्स। तो अब फर्स्ट यहाँ पर आ गया, सेकेंड विल कम हियर, थर्ड विल कम हियर, तो ऐसे कुछ ऑर्डर में वो जा रहा है। बट वाइल डिलीटिंग, वाइल डी क्यू
वी वांट टू डिलीट दिस वन थिंग, दिस एलिमेंट फर्स्ट। अब वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट हम अभी तक हमने क्या देखा कि एनक्यू जो है कि एंटर करना है एलिमेंट को, दैट ऑपरेशन वी कैन डायरेक्टली डू। ठीक है, उसके लिए हमें दूसरे स्टैक की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस एलिमेंट्स डाल सकते हैं और स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सो एक तो हो गया कि एनक्यू का काम खत्म हो गया विद द पुश ऑपरेशन ऑफ वन स्टैक। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है कि हमें डीक्यू करना है। नाउ डिलीट करने के लिए वी हैव टू डिलीट दिस पार्ट फर्स्ट। तो इस पार्ट को पहले ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ स्टैक का बिहेवियर ऐसा है कि हमें ऊपर की चीज़ों को हम डिलीट कर सकते हैं, वी कैन डिलीट ओनली फ्रॉम द टॉप, टॉप के एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। ठीक है, सो हमें किस तरीके से इसे ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, इसे टॉप में लाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन पॉप इट। फॉर दैट वी विल यूज द सेकेंड स्टेप। ठीक है, अभी यहाँ तक क्या हो रहा है कि एलिमेंट स्टोर हो गए, एलिमेंट्स पुश हो गए, एलिमेंट्स एनक्यू हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से सारे एलिमेंट्स को अगर मैं इस स्टैक में डाल दूंगा, ठीक है, तो एलिमेंट्स डालते वक्त क्या होगा, देखो एलिमेंट्स डालते वक्त वी के स्टैक का बिहेवियर क्या है कि पुश और पॉप करना। तो यहाँ पर से मैंने अगर इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ पर भेजना है, इस स्टैक से उस स्टैक में, तो यहाँ पर करूँगा मैं पॉप। पॉप किया तो फिर मुझे सबसे पहले 3 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाला, तो यहाँ पर सबसे नीचे इस स्टैक में सबसे नीचे जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट ये एलिमेंट चला गया, नेक्स्ट बचता है टॉप में आता है ये, सो नेक्स्ट पॉप में ये एलिमेंट आएगा, सो वी विल हैव 2 हियर, देन नेक्स्ट वी विल हैव 1 हियर, then we cannot do anything, so ये empty हो गया। so is in this empty condition will have this stack, but उसमें कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर इसे पॉप करूं, इस पर अगर पॉप करूं, then this is behavior like dq। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने सब ऑर्डर ही रिवर्स हो गया है। ठीक है, हमें क्या करना था, क्यू के इस साइड से एंटर करना था, इस साइड से निकालना था, एंटर करने का काम इस स्टैक ने कर दिया। ठीक है, निकालने के लिए हम बस उसको रिवर्स कर रहे हैं यूजिंग द अदर स्टैक, कि पॉप करना है और इसमें डालना है, पुश करना है। और यहाँ पर से जब मैं पॉप करूंगा तब ये हमेशा डीक्यू जैसा बिहेवियर करेगा, तो डीक्यू का बिहेवियर हो गया। अब बात आती है कि एक बार मैं डीक्यू कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ डीक्यू, लेकिन अगर ये स्टैक खत्म हो गया तो, अगर ये स्टैक खत्म हो गया देन वी वी विल हैव बोथ स्टैक बी एम्प्टी। ठीक है, दोनों स्टैक एम्प्टी हो गए, दैट मीन्स कुछ डाटा ही नहीं है, दैट मीन्स क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, क्यू में भी कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल। अब अगर ये अगर मुझे यहाँ पर इस स्टैक में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, इस स्टैक में कुछ है, इस स्टैक में तो मैंने पूरा रिवर्स कर दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब इस केस में अगर मैं अचानक से मुझे पुश करना है, अचानक से मुझे क्या करना है, एनक्यू करना है, देन व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पर अगर हम एनक्यू करते हैं तो यहाँ पर हम पहला वाला ही नॉर्मल लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ पर नेक्स्ट से 4 आता है नेक्स्ट, तो 4 हमने यहाँ पर डाल दिया, देन 5 आता है नेक्स्ट, वो यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट टाइम जब पॉप करेंगे ना, तो हमें समझो 1 पहले हमने पॉप कर दिया, 4 और 5 बाद में डाल दिया, अचानक से मुझे पॉप करना है वापस, मतलब सॉरी डीक्यू करना है वापस, तो डीक्यू करना है तो मैं यहाँ पर से वापस रिवर्स करूँगा, तो फिर मेरा क्या होगा, 2 और 3 पहले ही था, उसके ऊपर आ जाएगा 5 और उसके बाद आ जाएगा 4, और उसके बाद मैं पॉप करने जाऊँगा तो मुझे 4 यहाँ पर ऑर्डर वाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 गलत ऑर्डर है ना, तो असल में जब भी ये स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, इट इज़ नॉट एम्प्टी, हम यहाँ से यहाँ पर रिवर्स नहीं करेंगे, यहाँ पर से नेक्स्ट अगर हमें डीक्यू करना है तो इस 2 को निकालेंगे, फिर नेक्स्ट डीक्यू करना है तो हम 3 को निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद निकालने के लिए कुछ नहीं है तो इस स्टैक में चेक करेंगे, इस स्टैक में चेक करके उसको रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पर वापस से ये हो जाएगा समथिंग लाइक ये एम्प्टी और ये रिवर्स ऑर्डर में विल लुक लाइक 5 एंड 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉप करेंगे तो ये निकलेगा, नेक्स्ट पॉप करेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, तो ये है पुश और एनक्यू और डीक्यू को पुश और पॉप से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इसमें अगर मुझे पीक
जो होता है क्यू का पीक होता है। क्यू का पीक क्या होता है मैं वापस बताता हूँ, जो भी यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज द पीक, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्यू का अगर पीक निकालना है मुझे तो मैं कैसे निकालूंगा यूजिंग दीज टू स्टैक्स, ठीक है। सिंपल है, काफी सिंपल है, मैंने थोड़ा सा बताया पुश और पॉप में, एनक्यूडीक्यू में, उसी में है आंसर। टॉप ऑफ स्टैक 2, करेक्ट सर्वेश। अगर हम देखें तो स्टैक 2 में जब हम एलिमेंट्स निकाल रहे हैं दैट इज फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है। हमारे क्यू का फ्रंट साइड है, तो हमें अगर फ्रंट साइड का ही एलिमेंट दिखाना है तो हम स्टैक 2 के टॉप को ही दिखा देंगे, दैट इज द आंसर, ठीक है। सिंपल है। तो हमने अभी पूरा यहाँ पर गो थ्रू कर दिया, ठीक है, कि दो स्टैक कैसे होते हैं, पुश और पॉप कैसे करना है, डी क्यू और एन क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करना है यूजिंग पुश और पॉप। यहाँ पर ये कुछ थियोरेटिकली बताया है, ठीक है। और एम टी ऑपरेशन की कंडीशन को मैंने कैसे बोला, दोनों स्टैक अगर एम टी है देन इट इज एम टी। अब मैं इसका थोड़ा सा कोड दिखाकर वापस थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, कि असल में ना ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो असल में आपको खुद ये डिज़ाइन कैसे करना होता है वो आपको समझना चाहिए। यस, वी कैन डायरेक्टली गो टू द सॉल्यूशन बिकॉज मैंने अप्रोच तो पहले ही बता दिया। बाय द वे हम क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। बाय द वे इम्प्लीमेंट करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू को यूजिंग ओनली टू स्टैक्स। असल में यहाँ पर उन्होंने टू स्टैक बता दिया है, बट देयर इज थियोरी की मतलब टू स्टैक के बिना क्यू को एक ही स्टैक से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमें स्टैक के साथ कोई और डाटा स्ट्रक्चर लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज देयर आर टू एंड्स और स्टैक वन एंड है, ठीक है। बाय द वे हमें क्या क्या करना है, तो पुश पॉप और एम टी यूज करके क्यू के एन क्यू डी क्यू जो होता है, यहाँ पर इसमें एन क्यू डी क्यू बताया नहीं है आई गेस, हाँ पुश और पॉप पीक एम टी इसी से बताया, ठीक है। उन्होंने एन क्यू डी क्यू का बताया नहीं है, वर्ड्स आर डिफरेंट, बट कि मतलब यहाँ पर पुश जो है दैट इज एन क्यू एंड पॉप इज डी क्यू, दैट आर मोर स्टैंडर्ड थिंग्स। यहाँ पर बस उन्होंने क्वेश्चंस फंक्शंस के नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैं अप्रोच वापस से बताता हूँ, हम क्या करेंगे यहाँ पर कोड में देख के मैं बताता हूँ, ठीक है। कोड में हमें स्टार्टिंग में दिया क्या जाता है वो देखो, कोड में हमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसा डिज़ाइन करने के लिए दिया जाता है। नाउ दिस इज अ डिज़ाइनिंग क्वेश्चन ना। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लास दी जाएगी, ठीक है। क्लास देकर उसके बाद कुछ उसका ये कंस्ट्रक्टर होता है, ये पुश फंक्शन है, ये पॉप फंक्शन है, पीक फंक्शन है, एम्प्टी फंक्शन है। तो ये हमें क्या क्या करना है वो इस लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट ऐसे बता कर दिया जाता है। विद इन दैट कुछ ये भी बताया जाता है कि किस टाइप का होना चाहिए आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर बुलियन टाइप होना चाहिए, यहाँ पर int टाइप आउटपुट होना चाहिए, दिस शुड नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। ये बस इनिशियलाइज करता है, ठीक है। अब मुझे myQ नाम का ये कंस्ट्रक्टर में ऐसे कुछ करना है कि हमें दो स्टैक इनिशियलाइज करना है। तो मैं साइड बाय साइड ये भी कोड करता हूँ, ठीक है। myQ में सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग वी विल यूज टू स्टैक्स। तो यहाँ पर जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल विल हैपन कि मतलब इनिशियलाइज करना है क्यू को। In that we will initialize two stacks and a variable size. मैंने जो भी अभी तक बताया पुश पॉप एनक्यूरी whatever, तो उसमें मैंने साइज का कुछ नहीं बताया बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि एक वेरिएबल ऑफ साइज और उसके बाद पुश पॉप के वक्त वी आर जस्ट गोइंग टू प्लस प्लस और माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टू द साइज, ठीक है। तो उससे साइज का सब हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही किया है, एक साइज यूज किया है, दो स्टैक्स यूज किए और उनको इनिशियलाइज किया इन दी कंस्ट्रक्टर। नाउ दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट डिजाइनिंग, कि हमें क्या क्या यूज करना है वो क्लास के बाहर लिखा है उन्होंने, और अंदर लिखा है कि उस चीज़ों को कैसे इनिशियलाइज करना है, इनिशियल वैल्यूज। नाउ हर एक फंक्शन का कैसे काम करना है वो बस यहाँ पर हमने जो कोड में मतलब मैंने जो अप्रोच बताया था, दिस इज द कोड कि फर्स्ट में पुश करना है तो पुश हमेशा फर्स्ट स्टैक में कर रहे हैं, तो स्टैक वन में पुश करते जाओ, बस इधर इतना ही हो रहा है, ठीक है। काफ़ी सिंपल, स्टैक वन में पुश करो और साइज को प्लस कर दो, +1, ठीक है। अब पॉप और पीक के वक्त हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कि इफ इट इज एम्प्टी,
ठीक है। एम्प्टी क्या है, एम्प्टी में वापस आ जाता हूँ, ठीक है। एम्प्टी यहाँ पर पहले देख लेते हैं। एम्प्टी इज जस्ट अ फंक्शन कि वो चेक कर रहा है कि क्यू एम्प्टी है क्या। क्यू एम्प्टी के लिए क्या कंडीशन थी कि दोनों स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो ये स्टैक भी एम्प्टी है एंड ये स्टैक भी एम्प्टी है, देन वी विल रिटर्न कि ये ट्रू है और ये एम्प्टी है, ठीक है। तो हम बस पॉप करते वक्त पहले चेक करेंगे कि पहले ही अगर स्टैक एम्प्टी है देन वी कैन नॉट पॉप, तो यहाँ पर रिटर्न -4 करो, मतलब कुछ भी पॉप नहीं करना है, नो ऑपरेशन टू बी डन। नाउ अगर स्टैक 2 एम्प्टी है, ठीक है, स्टैक 1 में कुछ ना कुछ हो सकता है क्योंकि हम पुश एलिमेंट्स कर रहे हैं स्टैक 2 में, स्टैक 1 में। अगर दोनों ही एम्प्टी है तो फिर ये कंडीशन, अगर स्टैक 1 में पुश किया है एलिमेंट को लेकिन स्टैक 2 में अभी तक रिवर्स नहीं किया है कुछ, then what we'll do is till the stack 1 becomes empty we will reverse it, मतलब जो भी stack 1 का वैल्यू है उसे stack 2 में डालेंगे, और जब हम ये डालते हैं तब अपने आप stack 2 में जब जाता है वो रिवर्स होकर जाता है ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ stack, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमने रिवर्स करके डाल दिया, फिर एक बार रिवर्स हो गया देन वी विल डू अ साइज माइनस माइनस, ठीक है। साइज माइनस माइनस किया मतलब क्या, एक बार साइज को कम कर दें, क्यों, क्योंकि हम एक एलिमेंट को निकाल रहे हैं ना, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एलिमेंट को निकाल रहे हैं तो उसकी साइज को, क्योंकि साइज कम हो गया एक से, एंड जो भी हमें रिटर्न करना है वो हम स्टैक 2 से पॉप करेंगे, क्योंकि हमने स्टैक 2 में अभी रिवर्स किया है सो इट विल नॉट बी एम्प्टी, तो हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगेन पीक के वक्त क्या करेंगे, एम्प्टी है कि नहीं वो चेक करेंगे, स्टैक 2 अगर एम्प्टी है तो फिर रिवर्स कर दो, ठीक है, और फिर स्टैक 2 का पीक बताओ, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू डिजाइन, यू डू द डिजाइनिंग क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ डिजाइनिंग क्वेश्चन कि हमें पूरा क्लास को इम्प्लीमेंट करके दिखाना है पूरा, ठीक है। ओके आई गेस हाँ थम्स अप आ रहा है, तो आई गेस समझा है अभी तक। ओके बाकी यहाँ पर कुछ आप की पॉइंट्स वगैरह देख सकते हो, कुछ एमोटाइज्ड नाम की कुछ चीज़ होती है that you can see, that is you can take at home. अगर ये समझा तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये डिजाइनिंग क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डिजाइनिंग की आपको अप्रोच समझती है कि कैसे सोचना है डिजाइनिंग के वक्त लीड कोड पर, एंड सेकेंडली दिस इज कंटेनिंग ओनली नॉट ओनली क्यू बट ऑल्सो स्टैक, ठीक है। स्टैक से इम्प्लीमेंट करना है और क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। ओके बाय द वे इसका एक और वर्जन है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, क्यू को इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग अ स्टैक, यू कैन इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्यूज, सो वो कैसे करना है दैट यू कैन टेक एज होमवर्क, ओके। यू कैन हैव सिमिलर थॉट प्रोसेस, सेम डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, यू कैन हैव इट एज होमवर्क और यू कैन ट्राई, ओके। नाउ वी विल गो टू दी 132 pattern, question 3. Now this question is very important to know कि हर जगह पर डाटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, कहीं कहीं पर लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 132 पैटर्न क्या कहता है वो पहले मैं बताता हूँ। सी इसको बंद करके रखता हूँ, हाँ। सो गिवन अ एरे ऑफ n इंटीजर्स, ठीक है, एरे दिया है ऑफ n इंटीजर्स, दैट एरे इज नम्स, एंड हमें क्या करना है कि 132 पैटर्न is a subsequence of 3 integers nums I, nums j, nums k, whereas I is lesser than j is lesser than k and nums I is lesser than nums k is lesser than nums j। और हमें क्या करना है, ट्रू करना है कि अगर ये टाइप का कुछ हमें, ये जो बड़ा बड़ा बोला है यहाँ पर, इस टाइप का कुछ हमें मिलता है इन दी नम्स एरे, देन वी विल रिटर्न इज ट्रू, एल्स वी विल रिटर्न इट फॉल्स। ये बोला क्या है वो मैं बताता हूँ पहले। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है कि अगर मैं कोई भी 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, दैट कुड बी डायरेक्टली कि मैंने कंसेक्यूटिव ले लिया, या फिर मैं कहीं पर से भी ले सकता हूँ कि मैंने ले लिया 1 ले लिया मैंने, फिर मैंने 3 ले लिया, फिर मैंने 4 ले लिया, ठीक है। 3 एलिमेंट्स लेना है, वो तीनों देखो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, सो वी कैन नॉट हैव इक्वल, ठीक है। मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट्स नहीं लेना,
So elements will be different by position at least. अब अंदर अगर सेम एलिमेंट्स है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमें लेते वक्त अलग अलग पॉइंट्स के एलिमेंट्स लेने हैं, अलग अलग पोजिशंस के एलिमेंट्स लेने हैं, और क्या करना है कि पहला वाला एलिमेंट, ठीक है, शुड बी द स्मॉलेस्ट, दूसरा वाला एलिमेंट शुड बी द लार्जेस्ट, ठीक है, और तीसरा वाला एलिमेंट शुड कम इन बिटवीन दीज टू, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। मतलब क्या है कि मैंने तीन ऐसे ही कोई भी रैंडमली उठा लिए और मुझे ऐसा मिल गया कि कहीं पर भी 1 3, इसकी जगह पर अगर मैं सही वाला लूं तो ये वाला हो जाता है, ये सही है। ये क्या बोल रहा है कि 1 सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले है, फिर सबसे लार्जेस्ट सेकेंड है, और फिर उन दोनों के बीच में कहीं पर हमारा थर्ड एलिमेंट लाया जाता है। दैट इज द करेक्ट थिंग, ठीक है। तो ये हमें बोल रहा है कि ऐसा कुछ पैटर्न हम अगर अपने एरे से निकाल पाए देन इट इज ट्रू, देन यू शुड रिटर्न ट्रू। पैटर्न यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम 1 ले 3 ले और 4 ले तो फिर हमें 1 3 4 से ये नहीं मिलता है पैटर्न कि बीच वाला जो है दैट इज नॉट गेटिंग द लार्जेस्ट, और थर्ड वाला है वो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में नहीं आता। तो हमें बस ऐसे एलिमेंट को ऐसे पैटर्न के पोजीशंस अगर प्रेजेंट है, मतलब ऐसे नंबर्स प्रेजेंट है कि फर्स्ट यहाँ पर से ले लिया, सेकंड मैंने कहीं यहाँ पर से ले लिया, थर्ड मैंने यहाँ से ले लिया, और उनको देखा तो फिर ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, देन वी विल रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पर एक देख लेते हैं कि ये सही है। तो ये सही क्यों है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर हम देखें 1 4 और 2 के केस में 1 is the smallest, 4 is the largest which is coming at the middle, और 2 is in between 1 and 4, ठीक है। 1 and 4 के वैल्यूज के बीच में कहीं पर ट्रू आता है, और ऑर्डर वाइज देखें तो दैट आर कमिंग इन दिस ऑर्डर कि i is lesser than j is lesser than k। ये कंसेक्यूटिव आने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कि सब सीक्वेंस वगैरह, तो ये कंसेक्यूटिव आने इसके लिए इंपॉर्टेंट, एक मिनट, -1 3 2 -1 3 0 -1 2 0, so you can see -1 2 0 यहाँ पर बताया, so this is also a subsequence, and यहाँ पर ये पैटर्न भी ट्रू बोल रहा है, ठीक है। so यहाँ पर ये मुझे पता चलता है कि -1 2 0 भी उसको चल रहा है और उस पर भी ये ट्रू बोल सकता है, देन हमें बीच में एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वी कैन हैव नॉन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आल्सो, ठीक है। तो क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझ लो पहले, ओके। अभी इस पर देखकर आपको मतलब अप्रोच क्या सोचता है? सबसे पहले जो मैं एज अगर फर्स्ट टाइम देखूंगा तो मुझे सोचेगा कि 3 एलिमेंट्स हमें लेना है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हम बाय द वे कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ये लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट और इन दोनों में फॉर लूप लगा देते हैं पीछे के एलिमेंट्स पे, कोई भी जो चल जाए, ऐसे 2 एलिमेंट्स अगर हमें मिल जाए, मतलब वी आर चेकिंग फॉर ऑल पॉसिबल आइटरेशंस, ऑल पॉसिबल पैटर्न्स, ऑल पॉसिबल पोजीशंस। अगर हमें मिल जाएगा देन वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग कम्स इन आवर माइंड। अब अगर देखें तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम एक बार करेंगे, फिर सेकंड मतलब ith के लिए एक बार लूप चलेगा, फिर हर एक i के लिए हर एक j को देखना पड़ेगा, और हर एक j के लिए हर एक k को देखना पड़ेगा, देन इट विल बी n क्यूब, ठीक है। तो हम एक सॉल्यूशन सोच सकते हैं, बट it is always going to consume very much time. n cube is really large, ठीक है। n square होता तो भी शायद चल जाता, बट n cube is just too large, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा डाटा स्ट्रक्चर सोचेंगे that will make it faster, that will make it easier to faster to calculate time complexity wise, that will make it better. So this is the code, I guess so यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैक को यूज कर लेंगे।
अब स्टैक को ही क्यों यूज करेंगे, ये आपको इंट्यूशन से आता है कि जब व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर, देन यू विल सी कि कौन सा वाला बेटर लगेगा, स्टैक क्यों यूज किया, क्यों को क्यों नहीं किया, दैट यू विल हैव इंट्यूशन विद क्वेश्चंस. ओके, बट फर्स्टली वी विल ट्रैवर्स एरे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, राइट टू लेफ्ट क्यों कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन दैट केस वी कैन हैव अ पैटर्न की 2 और 3. ठीक है, 2 और 3 का पैटर्न देख रहे हैं. ठीक है, मैं स्टेप्स को पहले बताता हूँ फिर मैं पैटर्न बताता हूँ. मेंटेन अ स्टैक टू स्टोर पोटेंशियल कैंडिडेट्स of nums k, the middle elements in the 132 pattern. Then keep track of the maximum possible values of nums k using the variable third. Okay, and if the nums of I is less than third, then we will have the pattern found. Else we will push it onto the stack to have a greater than third value. ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. हम करेंगे क्या, पैटर्न देखो, हम थर्ड नाम का एक एलिमेंट लेंगे दैट विल हैव द मैक्सिमम की थर्ड का क्या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू. थर्ड क्या है, ये है. ठीक है, सो फर्स्ट फॉर लूप आई को हम इनिशियलाइज करेंगे और उसको चलाएंगे फ्रॉम बैकवर्ड्स. ठीक है, बैकवर्ड ट्रैवर्स कर रहे हैं हम थ्रू दी एरे. एंड हर एक को क्या करेंगे, हर एक के लिए नम साइज लेसर देन थर्ड. अगर हमें कोई भी नम साइज मिलता है, कोई भी ith एलिमेंट जो मिल रहा है दैट इज हैविंग लेसर वैल्यू देन द थर्ड. अब स्टार्टिंग में तो ये मिनिमम है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर वो मिनिमम है देन दिस विल नॉट वर्क इन द स्टार्टिंग. तो ये कभी ना कभी हम ऐसी ऑपरेशन करेंगे कि थर्ड हमें एलिमेंट ऐसा मिले दैट विल बी ग्रेटर देन नम साइज. क्यों, क्योंकि थर्ड एलिमेंट अगर ये इस साइड का एलिमेंट हमें हमेशा इससे अगर बड़ा मिल रहा है फर्स्ट एलिमेंट से देन इट इज करेक्ट. ऐसा हम अभी के लिए सोच रहे हैं. फिर while the stack is not empty, num psi lesser than stack peak. ठीक है, तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक का पीक जो है दैट इज हैविंग लेसर वैल्यू देन नम psi, थर्ड को हम स्टैक की वैल्यू से पॉप करेंगे, मतलब स्टैक की वैल्यू को थर्ड में डालेंगे. ठीक है, और उसके बाद स्टैक पुश करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे ith एलिमेंट को. So first of all we are traversing from backwards, then हर एक एलिमेंट के लिए हम पहले स्टैक को स्टैक में हर एक एलिमेंट को डाल रहे हैं. ठीक है, हम हर एक एलिमेंट को डाल रहे हैं, देयर इज नो कंडीशन. एंड while the stack is not empty, हम चेक कर रहे हैं कि थर्ड का जो भी नया एलिमेंट है दैट पिछले वाले एलिमेंट से, मतलब हम पीछे से आ रहे हैं तो पीछे से जो भी एलिमेंट फर्स्ट है दैट इज, अभी अगर हम वन के लिए चेक कर रहे हैं तो पिछला एलिमेंट इज 3. ठीक है, तो उसके लिए वी आर चेकिंग कि ये वाला एलिमेंट, सॉरी वी आर चेकिंग फॉर 3, तो फिर 2 इज द लास्ट एलिमेंट, 2 इज द पीक. तो पीक की वैल्यू अगर छोटी है, मतलब वो छोटा है देन द मिडल वैल्यू, देन वी विल हैव द थर्ड एलिमेंट, कंसिडर करेंगे इसको, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये पैटर्न मिलता है क्या. ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड लेस देन थर्ड है, तो ये काफ़ी मतलब लेंदी सा हो रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट विल डू इज we'll go for this optimized array using the instead of using stack. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, n इज इक्वल टू मतलब पूरे एरे के वैल्यूज को लिया, लेंथ ली, उसके बाद नम के इंटीजर मिनिमम वैल्यू लिया,
और हम यहाँ पर यूज़ क्या कर रहे हैं कि हम बस लास्ट वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक की लास्ट वैल्यू को, मतलब ऊपर की, सबसे ऊपर की वैल्यू को, टॉप को यूज़ कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी व्हेनेवर वी आर पुशिंग एलिमेंट, तो फिर वो पुश करते वक्त हमेशा टॉप पर ही जा रहा है। तो वी आर अपडेटिंग द टॉप एंड वी आर जस्ट यूजिंग द टॉप, ठीक है। और फिर टॉप को थर्ड से रिप्लेस करवा रहे हैं। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर असल में बस हम टॉप को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम अगर टॉप का कुछ एलिमेंट ही ले लें, दैट विल बी मोर एफिशिएंट, ठीक है। पूरा स्टैक को यूज़ करने की बजाय वी आर यूजिंग जस्ट अ टॉप एलिमेंट। तो हम वापस ट्रैवर्सर उल्टा करेंगे, ith एलिमेंट चेक करेंगे कि लेसर देन नम्स की है क्या, कि यहाँ पर जो सबसे छोटा नम्स की इज जस्ट kth एलिमेंट का जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, कैंडिडेट क्या है। सो दैट nums I is lesser than num k, देन वी विल रिटर्न ट्रू कि 132 पैटर्न मिल गया। एल्स टॉप को चेक कर रहे हैं कि टॉप इज लेसर देन दिस n and nums I is greater than nums top। तो यहाँ पर टॉप के इंडेक्स को हमने याद रखा है। यहाँ पर हम पीक यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पर टॉप का इंडेक्स आ गया एंड नम्स के को इक्वल कर दिया कि नेक्स्ट टाइम टॉप प्लस प्लस कर दे, ठीक है। एल्स टॉप माइनस माइनस करता, मतलब पीछे आ गया वो, और नम साइड की वैल्यू को अपडेट कर दिया। सो पुश एलिमेंट यहाँ पर हो रहा है, अपडेटिंग और पॉपिंग का ये वाला पार्ट हो रहा है, और जो फाइंड का फंक्शन है, ठीक है, दैट इज रिमेनिंग सेम। तो सर में पूरा स्टैक को यूज़ करने के बजाय वी आर जस्ट यूजिंग द पीक वैल्यू, वी आर यूजिंग दी पुश और पॉप करते एक ही टाइम पे व्हाइल लूप में हो ही रहा है हर एक बार। तो उसको करने के बजाय वी आर जस्ट यूजिंग द टॉप एलिमेंट एंड दैट्स हाउ वी आर डूइंग दिस। सो आई गेस दिस ये सबको समझा है क्या, मतलब स्टैक को विदाउट स्टैक वी आर जस्ट यूजिंग सम वेरिएबल और टॉप को यूज करके करना होगा। आई गेस किसी को स्प्रेड आउट है अभी। आई गेस ओके, आई गेस समझा है सबको। देन या दीज वर द थ्री क्वेश्चंस। एक तो हमने ये पाथ के लिए किया, सेकेंड वाज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक्स, एंड थर्ड वाज दिस पैटर्न जहाँ पर हमने पहले तो स्टैक को यूज़ किया, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टैक वी कैन ऑल्सो यूज अ टॉप। और अगर मैं दोनों को चेक करूँ, या यू कैन सी कि जब मैं स्टैक को यूज़ कर रहा था वी वर हैविंग complexity of 57, like 57 40 milliseconds का है। but second time when we are using something uh, so simple, we are having a much better complexity than 3 milliseconds maybe. So that's the thing. Yeah, so okay, we can then conclude for this day. Bye.